चंद्रमा मनुसूर्यात् सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवे जगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसनि लोकभयसने अग्निः प्रजानां बहुलां मे करोत्वन्नं पजोरेतोस्मासु दत्ता घुम जाइए। ओम जयति थान प्रचरन्ति कंगिणाः देखा गुं सहस्रयोजने वदन्वानि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं पुष्पादिदेव वंदनम्। इसमें लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तीन आ रहा है बस। श्री राम। अच्छा अपने को जाना लाइव चल रहा है। श्री राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधान शूलं हुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करेस्तिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामसितोत्सुपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटिवम्। वनसे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहवितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्यजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली अम्बे मातु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय, धर्मेश्वरी धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल धरम धुरंधर भगवान श्री माँ के बिहारी लाल जी की विशेष कृपा, आद्य शक्ति जगजननी माँ महाकाली की विशेष कृपा से हमारे ग्राम सदगुआ में समस्त क्षेत्र के सहयोग से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पुनीत पावन कथा एवं 12 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। मंच के समीप विराजमान आप सबको सिया राम की झांकी जानकर दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश किया जाए। 2 मिनट भगवान का नाम और उसके बाद कथा में प्रवेश। बोली अम्बे मातु की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवी भागवतं नाम पुराणं लोके विश्रुतं, शृणुयात् सद्भक्त्या युक्तो मम संतोष्य कारणम। नैमिषारण्य के पुनीत पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों से घिरे हुए शौनक जी महाराज और बीच में विराजमान उनके गुरुदेव भगवान सूत जी। सूत सूत महाभागो, हे सूत जी महाराज, आपने जो आद्यशक्ति जगज्जननी का चरित्र हमें श्रवण कराया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आज भगवती का चरित्र श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। कल की कथा में हम और आपने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी अरणी के गर्भ से सूत जी महाराज का जन्म हुआ, सुखदेव भगवान का। और सुखदेव भगवान जंगलों में चले गए, जन्म लेते ही जंगलों में चले गए। मेरे ऊपर माया का प्रभाव ना हो, इसलिए जंगलों में रहूंगा, दुनिया को देखूंगा ही नहीं, दुनिया के साथ में जब चलूंगा ही नहीं तो माया व्यापेगी नहीं। जंगल चले गए। एक दिन व्यास जी महाराज बड़े दुखी बैठे थे। कहते हैं कि पुत्र जैसा कोई मित्र नहीं और पुत्र जैसा कोई शत्रु नहीं। हाँ, पुत्र जैसा कोई मित्र नहीं और पुत्र जैसा कोई शत्रु नहीं। पूर्व जन्म के कुछ शत्रु इस जन्म में पुत्र, पत्नी, परिवार का कोई भी सदस्य बनकर के जन्म ले सकते हैं। ये देवी भागवत में लिखा है। पूर्व जन्म में आपका बहुत बड़ा शत्रु इस जन्म में आपकी पत्नी, पति, पुत्र बनकर के जन्म ले सकता है। अब लोग कहेंगे महाराज शत्रु है तो शत्रु बन के जन्म ले, पुत्र बन के क्यों आएगा, पत्नी बन के क्यों आएगा, पति बन के क्यों आएगा, भाई बन के क्यों आएगा? तो इसलिए आएगा क्योंकि शत्रु अगर हमें गाली दे तो उतना दुख नहीं होगा, और अगर पुत्र गाली दे तो शत्रु अगर हमें मार भी दे तो उतना गम नहीं होगा, दुश्मन है। लेकिन भाई अगर मारे तो। एक पंडित जी महाराज बनारस से चले विद्या अध्ययन करके और 16 वर्ष लगातार उन्होंने कमाई की। अब पहले कागज के नोट तो चलते नहीं थे, सोने चांदी के सिक्के होते थे। तो घोड़ी के ऊपर लाद करके पंडित जी महाराज चले, हम अपने गांव जाएंगे, अपने गांव में जाकर के अपनी माँ को, अपने पिता को ये कमाई दे करके मकान बनवाएंगे, बाग बगीचे बनवाएंगे, कुआं बावली बनवाएंगे और हमारे पिताजी का बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, विवाह करेंगे तो परिवार भी होगा। ये सपना देखते हुए पंडित जी चले जा रहे थे। रात हो गई। सोचा रात में चलना ठीक नहीं, सूर्यास्त के बाद यात्रा नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त के बाद यात्रा करना वर्जित है। कहां रुका जाए? तो देखा एक बहुत प्यारा मकान दिखाई दिया जिसमें शिवालय भी था, कुआं भी था, राम राम लिखा हुआ था चारों तरफ। पंडित जी को लगा इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा, ये किसी साधु का मकान है। जैसे ही गए तो वहां एक महिला उतर के आई, देखने में बड़ी देवी जैसी स्वरूप उसका था। महाराज प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? कहा माँ हम अपने गांव जा रहे हैं, रात हो गई है, क्या यहाँ हम विश्राम कर सकते हैं? बोली महाराज
ये धर्मशाला इसीलिए है, आप यहाँ आराम करिए। ये कुआं है, बाल्टी है, धर्मशाला में बर्तन है, चूल्हा बना हुआ है। आप अपने हाथ से बना के खाएं तो मैं राशन भेजूं, बना बनाया खाएं तो मैं भोजन भेजूं। बड़े बड़े प्रसन्न हो गए पंडित जी के, बहुत अच्छा घर मिला। ऐसी सेवा कौन करता है? अपने हाथ से बनाया, भगवान को खिलाया, घोड़ी को भी चारा डाला, राम राम कहते हुए सो गए, बस कल घर पहुंच जाऊंगा। इतने दिनों के बाद मां का दर्शन होगा, पिता का दर्शन होगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन यहां तो काया बदल गई महाराज। वो एक साधु का घर नहीं था, वो एक ब्राह्मण का घर नहीं था, वो एक धार्मिक व्यक्ति का घर नहीं था, वो एक डाकू का घर था। डाकू नाका डालने गए थे, रात को 12 बजे लौटे। पत्नी ने कहा क्या लाए? वो डाकुओं की पत्नी थी जो साध्वी बन के घूम रही थी। डाकुओं ने कहा पता नहीं किसका मुंह देख के निकले, आज तो बोनी नहीं हुई। अच्छा, तो चिंता क्यों करते हो? जितना तुम लाते उतना तो हमने घर में रोक रखा है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तलवार उठाओ, गर्दन काट दो, माल अपना। ये बात पंडित जी के कानों में पड़ गई, समझ गए कि हम फंस गए। इतने सारे डाकुओं के चक्कर में कौन बचेगा? फट से उठाया सामान, घोड़ी पे लादा, घोड़ी पे सवार हुए, मारा कोड़ा और भागे। डाकू पीछे लग गए, डाकू पीछे लग गए। दौड़ते 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 1 कोस रह गया गांव, मात्र 1 कोस। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी, घोड़ी डर गई, खड़ी हो गई। डाकुओं ने आकर के मार डाला, घोड़ी को भी मार दिया, पंडित जी को भी मार दिया और धन लेकर के घर आ गए। जैसे ही हत्या की, 1 महीने के बाद पत्नी गर्भवती हो गई। डाकू कहते बताओ, हमें तो ब्रह्म हत्या फल गई। बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़ी बड़ी पूजाएं करवाई, लेकिन कभी संतान नहीं हुई। आज 30 साल विवाह के बाद एक ब्राह्मण को मारा तो गर्भवती हो गई पत्नी, हमें तो ब्रह्म हत्या फल गई। यहां एक शिक्षा है, यहां एक शिक्षा है कि अगर पाप करने के बाद आप बढ़ रहे हो, पाप करने के बाद आपका धन बढ़ रहा है, विद्या बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, आपका पद बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपके साथ बहुत लंबा कुछ होने वाला है। हाँ, भगवान के यहां ब्याज की प्रथा है। आज का किया गया पाप आज ही मिल जाए तो कम भोगना पड़ेगा, और अगर कुछ दिन रुक के मिला तो मैं ब्याज के मिलेगा। ध्यान देना, कई बार होता है ऐसा, लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद समर्थ हो जाते हैं, उनके घर में धन आने लगता है, परिवार में बच्चे पैदा होने लगते हैं। और कोई एक आदमी माला करते करते परेशान है, न संतान का सुख, न परिवार का सुख, शिकायत करते हैं लोग। उनके लिए ये शिक्षा है, पुण्य का फल तत्काल मिल जाए तो कम मिलेगा, और पाप का फल तत्काल मिल जाए तो कम मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा अंतर लग गया ना तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, फिर वो मैं ब्याज के मिलेगा। यहां इन्होंने ब्रह्म हत्या की, वहां पत्नी गर्भवती हो गई। डाकू कहता है इससे अच्छा तो हम ब्राह्मण ही मारते रोज। बताओ, 30 साल विवाह के बाद आज बच्चा गर्भ में आया, बच्चा पैदा हुआ महाराज, इतना प्यारा बच्चा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दोनों पति पत्नी पागल हो गए उस बच्चे के प्रेम में। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, और जैसे ही 10 साल का हुआ वैसे ही बीमार हो गया, और इतना बड़ा बीमार हुआ कि 6 साल तक पलंग से उठा ही नहीं। मकान बिक गया, जमीन बिक गई, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखराज सब बिक गया। भीख मांगने की नौबत आ गई, कुछ नहीं बचा घर में। वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन वैद्यों ने नाड़ी देखी, बोले 2 घंटे जिएगा बस।
माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे कि बताओ पूरी जायदाद चली गई और बच्चा भी मर रहा है, ये क्या है। जैसे ही मरने वाला हुआ वो मरता हुआ बच्चा उठ के बैठ गया। क्या हुआ ये बेटा, क्या हुआ? बोले एक बात बताएं, तुमने एक ब्राह्मण मारा था? बोले हाँ। उसका जितना धन लिया था उसमें ब्याज लगाओ, चक्रवर्ती ब्याज लगाओ, फिर बताओ कुछ बचा है क्या तुम्हारे पास? मैं चक्रवर्ती ब्याज के चला गया ना। नाकू बोला हाँ ये बात तो सही है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। बेटा कहता है तो अब बेटा भी नहीं बचेगा, पैसा भी गया और संतान भी जाएगी। पहचानो मुझे, मैं कोई और नहीं, मैं वही ब्राह्मण हूं जिसे तुमने मारा था। मैं वही ब्राह्मण हूं जो एक साधु का घर समझ के डाकुओं के घर में रुक गया। मैं वही ब्राह्मण हूं जिसने आंख बंद करके विश्वास किया कि ये अच्छा घर है, तो तुम लोगों ने मुझे मार दिया। भगवान के यहां से तुम्हारे ही घर मैंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद आज देख लो कुछ बचा है क्या? रोने लगे। पत्नी, विवाह हो गया था तो पत्नी कहती महाराज इनने मारा, इनने मरवाया, मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मारने वाला ये, मरवाने वाली ये, मैंने क्या किया, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मुस्कुरा के कहता है क्योंकि तूने मेरा साथ छोड़ा था पिछले जन्म में, तू मेरी घोड़ी है, अगर थोड़ी और दौड़ गई होती तो गांव मिल जाता, फिर ये कोई मुझे मार नहीं पाते। तुमने मुझे छोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, चल। मैं ब्याज के मर गया। माया मिली ना राम, तो धन कमाने के पहले विचार कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज कहते सोनक, जैसे आप कर्म करोगे ना वैसा फल निश्चित मिलेगा। ये देवी भागवत की कथा है, कोई चुटकुला नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक, इसलिए पाप करने के बाद अगर आप बढ़ रहे हो, पाप करने के बाद अगर धन बढ़ रहा है, पाप करने के बाद अगर संतान हो रही है, तो समझ जाइए कि बहुत लंबा कुछ भगवान ने सोचा है आपके, बहुत लंबा। सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए जन्म लेते। पुत्र शोक में परेशान वेद व्यास जी महाराज रो रहे थे। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरा सुखदेव जैसा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, 16 वर्ष गर्भ में रहा, इतना लंबा इंतजार हम लोगों ने किया लेकिन हमारा नहीं हुआ, छोड़ के चला गया। रो रहे थे। नारद जी ने कहा बुलाने का उपाय है, बता दिया उपाय। वो सुखदेव जी ने क्या किया, व्यास जी ने क्या किया, भागवत के 2-2 श्लोक, ज्यादा नहीं, 2-2 श्लोक करीब 500 शिष्यों को सिखा दिए। 2 इन्हें, 2 इन्हें, 2 इन्हें, 2 इन्हें, 2 से ज्यादा नहीं सिखा दिए और कहा जाओ जंगलों में जाओ और ये श्लोक गाया करो, ये श्लोक गाया करो। जिस दिशा में गए थे सुखदेव जी उसी दिशा में भेज दिया, ये श्लोक गाया करो। एक दिन सुखदेव जी महाराज वृंदावन की गुफा में बैठे हुए थे कि सामने से एक निकला, एक साधु। ये प्लानिंग थी व्यास जी की बुलाने की, सुखदेव जी महाराज को बुलाने की। जैसे ही निकला, व्यास सुखदेव जी ध्यान में थे, वो गाता हुआ निकला, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला। सुखदेव जी के कानों में आवाज गई, बड़ा प्यारा गा रहा है, कौन है ये इतना सुंदर गाने वाला कौन है और किसके बारे में गा रहा है? सुखदेव जी का ध्यान टूट गया, ध्यान में थे, ध्यान टूट गया, कान लगा के सुनने लगे क्या गा रहा है।
वो श्लोक गा रहा था कि वरहा पीरम नटवर बपु। एक कोई ऐसा है जो नटों का भी नट है। नट जानते हो किसे कहते हैं? पहले गांव में बंदरिया नचाने वाले आते थे ना, छुटपुट जादू दिखाने वाले। मिट्टी उठाएं तो पैसा दिखाई दे, फिर छोड़ दें तो पैसा नहीं मिट्टी हो जाए। आते थे पहले गांव में, उनको नट कहा करते थे। बैल लेके, बंदर लेके, रीछ लेके, उनको नट कहा जाता है। एक नट नजर बांध देता है और जितने लोगों को जो दिखाएगा उसे वही दिखाई देगा। नजरबंदी। तो बोले नटों के नट। एक नट सामान्य इंसानों को बांध देता है और ये वो हैं जो नटों को बांधे। जादूगरों के जादूगर। सीधी सी बात, अगर सीधी बात करें तो जादूगरों के जादूगर। इतना बड़ा कलाकार, सुखदेव जी के कानों में आवाज गई, इतना बड़ा कलाकार। समझना चाहिए कौन है। बरहा पीडम नटवर बपू। फिर आगे कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कुंडल, सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा लेकिन सुंदरता होने भर से क्या होता है? आदमी खूब सुंदर हो लेकिन उसका गुण अच्छा ना हो तो किस काम का? नारस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणः, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। सुंदरता हो भी शरीर में और मान लो गुण अच्छा ना हो तो विसरस भरा कनक घट जैसे, ये तो वही हालत हो जाएगी। सोने के लोटे में अगर जहर भर दिया जाए किस काम का? सुखदेव जी ने कहा कोई खास नहीं है। सुंदर है, सुंदर होने से क्या होता है? कोई गुण भी होना चाहिए, कोई कला भी होना चाहिए। तो सामने वाले ने ये श्लोक और आगे बोल दिया। पहले क्या बोला? बोले वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम भेजयंती चमाला। बहुत सुंदर है, देखने में काला है लेकिन जगत का उजियारा है। फिर ये अभी सुंदरता का वर्णन हुआ, ध्यान देना। इसी श्लोक में आगे व्यास जी लिखते हैं गुणों का वर्णन। मैंने अभी निवेदन किया ना कि केवल सुंदरता किसी काम की नहीं, गुण होना जरूरी है। तो बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम भेजयंती चमालाम। ये हो गई सुंदरता। अब सुनो कला। बोले कला क्या है उनके पास? बोले रंध्राण वेणुरधर सुधया। अपने ओठों पर बांसुरी रख करके बजाते हुए। और बांसुरी बजाना बहुत बड़ी कला है, सबके पास नहीं होती। सुखदेव जी को लगा कि नहीं, सुंदर भी है और कलाकार भी है। रंध्राण वेणुरधर सुधया, लेकिन सुंदर भी हो और कलाकार भी हो, लेकिन अगर चरित्र अच्छा ना हो, स्वभाव अच्छा ना हो तो किसी काम का नहीं। मान लो सुंदर तो खूब है लेकिन गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, चोर है, किस काम का? बांसुरी भी अच्छी बजाता है लेकिन चरित्र का खराब है, किस काम का? तो आगे वर्णन किया चरित्र का। पहले सुंदरता, फिर गुण और फिर चरित्र। बोले रंध्राण वेणुरधर सुधया पूर्यन गोप बंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्रावसद गीत की। अनुयायी उसी के होते हैं जिसका गुण अच्छा हो। चलो इतने भर में आनंद नहीं आया, कोई खास नहीं, चलो फिर समाधि में बैठे। और जैसे ही समाधि में बैठने वाले हुए तो उसी पंडित ने दूसरा श्लोक बोल दिया। दो सिखाए थे ना व्यास जी ने, दूसरा बोल दिया। क्या बोले? अहो वकीयम स्तन काल कूटम झिंघासया सात सुतान पांगी। सुंदर भी है, चरित्रवान भी है, गुणवान भी है, और कैसा है? बोले क्षमा करने वाला भी है।
पूतना ने भगवान को स्तनों में जहर लगा करके पिलाया, लेकिन भगवान ने पूतना को क्षमा कर दिया, और केवल क्षमा नहीं किया, मोक्ष दे दिया। ऐसे ही भगवान के अलावा दुनिया में कहाँ जाया जाए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। सुखदेव जी निकल आए बाहर, जैसे बीन सुन करके एक सर्प बाहर आ जाता है। सुखदेव जी बाहर आ गए, कहा भैया रुको जरा, बहुत अच्छा सुना रहे हो, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। बोला हमें 2 ही सिखाए हमारे गुरुजी ने, इससे ज्यादा अगर सुनना है तो गुरुजी के पास चलो, इससे ज्यादा सुनना है गुरुजी के पास चलो। सुखदेव जी भी पीछे पीछे हो गए, और वो ब्राह्मण लेकर के पहुंच गया व्यास जी के पास। व्यास जी का काम पूरा हो गया, सुखदेव जी मिल गए, पिता को प्रणाम किया, पुत्र और पिता गले लगे। कहा पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गया। अरे दुनिया में कथा सुनने के बाद भी लोगों को वैराग्य नहीं आता, तुम तो जन्म से ही वैरागी हो, तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया। जिस परिवार में, जिस खानदान में एक व्यक्ति साधु बन जाए, वो पूरा खानदान सुधर जाता है, पूरा। पुत्र, हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़ा हो, फिर जवान हो, फिर उसका विवाह हो, घर में बहू आए। सुखदेव जी कहते पिताजी इसीलिए हम जंगल चले गए थे, मैं जानता था आप मेरा विवाह कराओगे, मुझे विवाह नहीं कराना। ये विवाह कराने से कोई मतलब नहीं, ये पूरी दुनिया में हम फंस जाएंगे, हम ना भजन कर पाएंगे और ना भगवान का नाम ले पाएंगे। हमको नहीं फंसना विवाह के चक्कर में। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। जब नहीं माने तो व्यास जी कहते काम करो, हे पुत्र, जिस व्यक्ति ने दीक्षा संस्कार नहीं करवाया वो व्यक्ति पशु के समान है, जाओ दीक्षा ले लो, दीक्षा मंत्र ले लो। तो आप दे दो, आप पिता हो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक नाम बता रहा हूं, उनके पास जाओ दीक्षा ले लो। बोले किसके पास? मिथिला चले जाओ और विदेह राज महाराज जनक की दीक्षा ले लो, जाओ विदेह राज महाराज जनक की दीक्षा ले लो। सुखदेव जी महाराज गीत गोविंद के गाते हुए चले जा रहे हैं। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ताली बजा करके भाव से गाइए। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ओ आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। ओ आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा।
आकर हमको दरस दिखा जा, आकर हमें को दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। आकर हमको दरस दिखा जा, आकर हमें को दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, राधे आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सावरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सावरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सावरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है 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 गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। गोविंद के गीत गाते हुए सुखदेव भगवान चले जा रहे हैं, मिथिला पहुंच गए। जनक जी कहाँ मिलेंगे? तो कहा दरबार में मिलेंगे। जैसे ही गए तो क्या देखा? आश्चर्य का ठिकाना नहीं। सुखदेव जी ने क्या देखा कि जनक जी महाराज अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हैं। अब बताओ, एक हाथ कंधे पर है, अरे राम राम, पूरी श्रद्धा खत्म हो गई। ये कहां किस कामी आदमी के पास भेज दिया पिताजी ने? ये गुरु बनने के लायक है? इतनी भीड़ भाड़ में भी अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए सिर पे हाथ फेर रहा है, ये गुरु बनने के लायक है? दरवाजे से लौटने लगे तो जनक जी ने आवाज लगाई, आओ सुखदेव। अरे ये मेरा नाम कैसे जानता है? आओ सुखदेव। सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े। अभी भी मन में हीन भावना है। महाराज मुझे अब मेरे पिता व्यास जी ने भेजा है। हाँ मैं जानता हूं, बैठो बैठो। अभी भी पत्नी को गोद से नहीं उतारा, अभी भी नहीं उतारा। सुखदेव जी सोच रहे कैसा बेकार आदमी है। अरे मैं यहां आके बैठा हूं फिर भी पत्नी को गोद में बिठाए। इतनी मर्यादा तो एक कामी पुरुष भी कर लेता है। जनक जी बोले क्या बात है, विवाह नहीं करोगे? सुखदेव जी बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? माया पकड़ लेगी मां। इतना डरते हो माया से? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें माया पर विश्वास है कि मायापति पर विश्वास? ये बहुत प्यारा प्रश्नोत्तर है सुखदेव जी और जनक जी के। बड़े प्यार से सुनिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। जनक जी कहते एक बात बताओ सुखदेव, तुम्हें माया पर विश्वास है कि मायापति पर विश्वास? सुखदेव जी कहते मुझे तो दोनों पर विश्वास है। नहीं नहीं, माया को मानते हो कि मायापति को मानते हो? सुखदेव जी बोले मैं तो मायापति का भक्त हूं, माया से मुझे क्या लेना देना। तो
तो जनक जी कहते जब लेना देना की नहीं है तो पीछे कैसे पड़ेगी, ये भी तो बताओ भाई। जिस चीज से मतलब ही नहीं है वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी कैसे। दुनिया कहती है कि मुझे माया ने पकड़ा है, लेकिन जनक जी कहते हैं महाराज माया ने तुम्हें नहीं, तुमने माया को पकड़ा है। गलत बोलते हो, माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने माया को पकड़ा है। माया क्यों किसी को पकड़ेगी, तुम माया के पीछे घूम रहे हो। अब नजर पड़ी जनक जी के दूसरे हाथ पर, सुखदेव जी। अभी आधा शरीर दिख रहा था, बाईं जंघा पर बैठी हुई पत्नी और बायां हाथ पत्नी के ऊपर। लेकिन अब जब पास में गए तो देखा कि दाहिना हाथ तो आगी में है और आग में जल रहा है, बाजू में आग लगी है। और जनक जी का दाहिना हाथ आग में है और फूट फूट के मांस जल जल के गिर रहा है। बाप रे। अब जनक जी के चेहरे की ओर मुंह जो किया तो देखा जनक जी उसी भाव में मुस्कुरा रहे हैं। समझ गए कि इनको विदेह क्यों कहते हैं, समझ गए कि इनको विदेह क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये 24 घंटे भगवान की मस्ती में डूबे हुए हैं। ये माया उनका क्या बिगाड़ लेगी बताओ, माया किसी का क्या बिगाड़ लेगी। कभी कभी हम लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, गलत अर्थ लगा लेते। एक गुरु और चेला जा रहे थे, नदी पड़ी सामने, एक कन्या खड़ी थी जिसकी उम्र 16-17 साल की होगी, कांप रही थी पानी में, चिल्ला करके कहती महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे तैरना नहीं आता और नाव भी यहां नहीं है, क्या आप दोनों में से कोई मुझे उस पार उतारेगा। गुरुजी बोले मैं औरतों को नहीं छूता, चलो हटो यहां से। गुरुजी तो चले गए, तैर गए। चेला ने सोचा ये लड़की और वो भी अकेली, इतना तेज पानी, कोई बात नहीं चलो। उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के यहां तक हुआ पैदल चलाया, और जैसे डूबने लगे तो उठा के कंधे पे बिठा लिया। अब गुरुजी देख रहे मेरा चेला है, ब्रह्मचारी बना फिरता है, एक लड़की को कंधे पे उठाया है। गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी नाराज हो गए। एक दिन नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, 3 दिन नहीं बोले। अब चेला तो वैसे ही सेवा कर रहा है जैसे ही करता है। चौथे दिन गुरुजी डांट करके बोले क्यों रे, तूने उस लड़की को कंधे पे क्यों बिठाया। चेला बोला किस लड़की को। बोले 3 दिन पहले नदी के किनारे वो लड़की मिली थी, मैंने उसको छोड़ दिया था, तू उठा के ले आया, क्यों उठाया। चेला कहता अच्छा वो घटना 4 दिन पहले की। बोले हाँ। चेला बोला गुरुजी एक बात बताएं। बोले क्या। हमने तो उसे उठाया, कंधे पे बिठाला, नदी पार कराई, और नदी पार कराते ही उतार दिया। आपके सिर में तो वो अभी भी चढ़ी हुई है, हमने तो उतार दिया, हमने तो उतार दिया, पार करके नदी पार करा के उतार दिया, लेकिन आपके सिर में तो अभी तक चढ़ी हुई है। अरे मदद करना कोई पाप है क्या, बताओ। मदद करना कोई पाप है क्या। लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी मूर्खता है। कहते हैं हनुमान जी का स्पर्श औरतों को नहीं करना चाहिए, और बड़ी मूर्खता है। मुझे आप एक बात बताओ, आपका भाई ब्रह्मचारी हो जाएगा तो क्या बहनों से भी मिलना बंद कर देगा। पिता ब्रह्मचारी हो जाएगा तो क्या बेटियों से मिलना बंद कर देगा, बताओ। पिता के रूप में हनुमान जी से मिलो, गुरु के रूप में हनुमान जी से मिलो, कोई बुराई नहीं है। बुराई केवल आपकी सोच में है महाराज, इस सोच को बदल दीजिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, वो कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। संत कहते महाराज इस दुनिया में सब कुछ है, और सबके साथ आपको चलना है, सबके साथ आपको निभाना है। जिनकी
घर बैठ के ना ही बनी, उनकी बन जाए तो का बन है। हमें एक बात बताओ, घर में बना बनाया भोजन मिल रहा है, इसके बाद आप भजन नहीं कर पा रहे हो, जंगल में जाओगे, लकड़ियां ढूंढोगे, चूल्हा फूंकोगे, रोटी बनाओगे, तो भजन में मन लगेगा? विचार करो। जिनकी घर बैठ के ना ही बनी, तिनकी बन जाए कहाँ बन है, और जिनकी न बनी रघुनंदन ते, तिनकी जग बाएं कहाँ बने। भगवान से जिनकी नहीं बनी उसकी किससे बनेगी? विचार करो। तो सुखदेव जी महाराज ने अब देखा जनक जी का असली रूप। जनक जी विदेह हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या पुरुष। कथा थोड़ी सी गहरी है, समझने की कोशिश करना। तब जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को ज्ञान दिया, और सुखदेव जी महाराज के हर प्रश्न का उत्तर जनक जी ने दिया। तब सुखदेव जी महाराज ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था गौड़पाद। पाराशर जी के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, और सुखदेव जी के पुत्र गौड़पाद, गौड़पाद के पुत्र गोविंदपाद, गोविंदपाद के योगेंद्रपाद। और यहां से वैराग्य की शिक्षा प्रारंभ हो गई। शंकराचार्य जी महाराज यहीं से आगे बढ़े, वो चारों दिशाओं में धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। तो सूत जी महाराज कहते सोनक, सुखदेव जी महाराज को भी ज्ञान देने वाले धरती के ऊपर हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन रूप भगवती के हैं, उमा, रमा और ब्रह्माणी। जीवन में आप अगर ने नवारण मंत्र का जाप अगर आपने शुरू कर दिया ना, नवारण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चै, ये नवारण मंत्र अगर आपने जाप करना शुरू कर दिया, आपके घर में धन भी आएगा, आपके घर में बल भी आएगा, और आपको बुद्धि भी मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपके घर में खूब धन हो और बुद्धि भी अच्छी हो, लेकिन अगर शरीर रोगी हो तो आनंद आएगा? शत्रुओं ने आपको घेर रखा हो, आपको सोने के पलंग पे भी नींद आएगी क्या? आपत्तियों ने आपको घेर रखा हो, आपको सोने के पलंग पर भी नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। तो आपत्तियों का निवारण